हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं स्नेहा सिंह गाठिया एंड चलिए आज हमारा न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीक्वेंस इन सीरीज, जो कि 11th 12th का चैप्टर है। देखिए बेसिकली सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल का बेसिकली यहाँ पर हम करने जा रहे हैं सीक्वेंस इन सीरीज। और जस्ट आफ्टर दिस मीन्स जैसे ही हमारा 11th 12th लेवल का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है हम ग्रेजुएशन लेवल का नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा सीक्वेंस इन सीरीज, और यहाँ पर 11th 12th की जगह हमारा रहेगा ग्रेजुएशन। ठीक है, सो बेसिकली सीक्वेंस इन सीरीज चैप्टर हमारा स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस बेसिकली ग्रेजुएशन पोर्शन में हमारा आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफाइन करते हैं और फिर हम सीरीज को काफी अच्छे से समझेंगे। बहुत ही अलग अलग तरह की सीरीज, उनके जो जनरल टर्म्स हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। बेसिकली आप जानते हैं कि हम काम कर रहे हैं सेकंड ग्रेड एंड फर्स्ट ग्रेड के लिए। ठीक है, सो बेसिकली सीक्वेंस एंड सीरीज जो चैप्टर है दोनों में आपके लिए कॉमन रहेगा, और ग्रेजुएशन पोर्शन में भी आपको काफी इसके जो है हेल्प मिलने वाली है। ऐसा कोई भी एग्जाम टीजीटी या पीजीटी लेवल का ऐसा कोई भी एग्जाम, या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम लाइक सीएसआईआर नेट की बात कर लें, या मान लीजिए आईआईटी जैम की बात कर लें। ठीक है, इस तरह का कोई भी एग्जाम जो कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस जो है जिसका रहता है, बेसिकली उसमें ये वीडियो सीरीज आपके काम में आने वाली है। वीडियोस को पहले ही लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिना टाइम को वेस्ट करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस से। बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्लाइड्स हमने बनाई है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेकर के चलते हैं और सीक्वेंस की डेफिनेशन देखते हैं। देखिए सीक्वेंस बेसिकली हमारा एक फंक्शन होता है। ठीक है, एक फंक्शन होता है हमारा एफ फंक्शन, जो कि नेचुरल नंबर्स पर लगाया जाता है, और जो भी हमें एलिमेंट्स मिलेंगे वो हमारे रियल नंबर्स में, यानी नेचुरल नंबर से रियल नंबर पर लगने वाला जो फंक्शन होता है उसे ही हम कहते हैं सीक्वेंस। ठीक है, अ फंक्शन f natural numbers to real number is called sequence। यानी इसके लिए जो डोमेन होता है हमारा, इसके लिए जो डोमेन होता है वो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, और रेंज हमारे कहाँ से आते हैं, रियल नंबर्स में से आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे फंक्शन हमारा हो गया एन स्क्वायर, तो एन की जगह आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग रैंडम वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं, बल्कि आपको नेचुरल नंबर्स में से ही वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, 1 2 3। ठीक है, इस तरह से जैसे ही आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो जो भी आपके आंसर आएंगे, ठीक है, ये आपका हो जाएगा रियल नंबर्स में से आएंगे ये। ठीक है, बेसिकली ये आपका रियल नंबर्स में से आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी फंक्शन जो होता है उसे आप क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। बेसिकली सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन होता है, ठीक है, यानी कि ये इसकी क्या हो गई, एक जनरल टर्म हो गई। ठीक है, तो ऐसा कोई भी सीरीज आपके पास हो, ठीक है, या ऐसी कोई भी कलेक्शन ऑफ नंबर्स या कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स आपके पास हो, ठीक है, जिसके लिए एक जनरल टर्म हम डिफाइन कर सके, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, बेसिकली बात करते हैं सीक्वेंस में आप एलिमेंट्स को जो है कॉमास के फॉर्मेट में लिखते हैं, यानी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के बीच में आप कॉमास लगा करके इस तरह से ब्रैकेट के अंदर जो है आप इसको सीक्वेंस को राइट डाउन करते हैं। ओके, नेक्स्टली हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस को बहुत ही डिटेल में हम ग्रेजुएशन वाले पोर्शन में समझने वाले हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा इंट्रो हम लेकर के चल रहे हैं। देखिए कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होता है। कांस्टेंट सीक्वेंस का मतलब यहाँ पर है, कांस्टेंट सीक्वेंस का मतलब है कि मान लीजिए आपने नेचुरल नंबर्स का सेट लिया, ठीक है, और इसके किसी भी एलिमेंट पर आप एफ लगा रहे हैं, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक नंबर दे रहा है कांस्टेंट। ठीक है, सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स पर आप लगाओ, सभी के सभी आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही रिजल्ट देने हैं, यानी कि वो आपका हो जाएगा कांस्टेंट। यानी कि एफ एक्स, किसी भी एक्स पर आप ये फंक्शन लगाते हो तो आपको सिर्फ एक एलिमेंट मिलता है ए, तो ये आपका कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाता है। ठीक है जी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाएगा। इसमें आपका एफ ऑफ एक्स आपका ए हो जाएगा। ठीक है, और जो आपकी ये सीक्वेंस होगा कुछ इस टाइप का, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स आपको ए इस तरह से सारे के सारे एलिमेंट्स ए ही मिलते जाएंगे। ठीक है, चलिए, यानी कि आपका F1 भी ए होगा, F2 भी ए होगा, F3 भी ए होगा। ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट्स जितने भी एफ एक्स पर आप लगाओगे सभी में एक कांस्टेंट आपको मिलेगा, तो इसे हम कहते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ सीक्वेंस आपका होता है जिसे बोलते हैं इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इंक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब है कि जो भी आपके एलिमेंट्स है सीक्वेंस में, ठीक है, वो सारे के सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो ये सीक्वेंस आपका जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता जाएगा, यानी एलिमेंट्स आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। ठीक है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऐसा होता है जिसमें एलिमेंट्स जो है वो आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल
14, 13, 12, इस तरह से ये जो सीक्वेंस आपका चलेगा ये आप देख रहे हैं कि ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, तो ये आपका डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगा। तो बेसिकली ये नॉर्मल से टाइप्स थे सीक्वेंस के, एक तो कांस्टेंट सीक्वेंस होता है, एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होता है, एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सीरीज की, ठीक है। सीरीज क्या होती है? देखिए जो भी आपने देखा कि एक हमारा सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, बेसिकली एलिमेंट्स को ब्रैकेट्स में उनके बीच में कॉमर्स को लगा के लिखते हैं, ठीक है। लेकिन सीरीज क्या होता है? एक्चुअल में सीरीज एक नोटेशन है, सीक्वेंस को लिखने का एक अलग सा नोटेशन है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, द टोटल सम और वैल्यू ऑफ द टर्म्स इन अ सीक्वेंस, यानी कि ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है। सीरीज के अंदर, सीरीज का मतलब क्या होता है कि सीक्वेंस में आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हमारे पास एक सीक्वेंस है कुछ इस टाइप से A1, A2, A3, ठीक है, तो इस टाइप से मान लीजिए हमारे सीक्वेंस में एलिमेंट्स है। तो बेसिकली इस सीक्वेंस को सीरीज में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमर्स को रिमूव कर देंगे, ठीक है, कॉमर्स को तो हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और वहां पर हम एडिशन का सिंबल एडजस्ट कर देंगे, यानी कि आपको करना क्या है, A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है। तो सीरीज क्या, बेसिकली सीरीज एक सिंगल नंबर होता है, एक सिंगल नंबर होता है जो कि सभी को कंबाइन करके मिलता है, ठीक है, यानी कि बेसिकली जितने भी आपके पास टर्म्स है ना, जितनी भी टर्म्स है सीक्वेंस के अंदर, उन सभी का सम ले लेते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है, सीरीज बन जाती है, ठीक है। तो सीरीज में आपने देखा होगा कि एलिमेंट्स जो होते हैं ना, एलिमेंट्स के बीच में प्लस का ये जो एडिशन का सिंबल हमारा रहता है, ठीक है, यानी कि कॉमर्स को रिमूव करके उसमें हम प्लस या माइनस ऐड कर देते हैं, तो ये हमारी क्या बन जाती है, बेसिकली सीरीज बन जाती है, ठीक है जी। तो सीरीज को आपने देखा। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोग्रेशन क्या होती है, क्योंकि आप जानते हैं एपी जीपी इसके बारे में आपने 11th-12th में पढ़ा है। तो बेसिकली प्रोग्रेशन क्या होती है, देखिए प्रोग्रेशन क्या होती है, तो सीरीज का ये एक टाइप होता है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन इज अ सीरीज दैट advances in a logical and predictable pattern, ठीक है, यानी कि कोई भी आप ऐसा सीक्वेंस ले लें, ठीक है, कोई भी ऐसा सीक्वेंस ले लें, कोई भी ऐसा सीक्वेंस जो कि एक प्रॉपर पैटर्न में हो, ठीक है, जो कि एक क्या हो, प्रॉपर पैटर्न में हो, तो उसे आप क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। जैसे एपी की बात करते हैं तो एपी के अंदर बहुत सारे रूल्स होते हैं, ठीक है, प्रॉपर पैटर्न के अंदर होते हैं। नेक्स्ट जो टर्म होती है उसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसमें काफी सारे लॉजिकल कंसेप्ट हम लगा सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली जीपी में भी ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या होती है, प्रोग्रेशन होती है, यानी ऐसा कोई भी सीक्वेंस या मान लीजिए ऐसा कोई भी सीरीज जो कि एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे कुछ एलिमेंट्स हैं 3, 5, 7, 9, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये ऑड नंबर्स है, ठीक है, ऑड नंबर्स है, 3 से स्टार्ट होकर के और आगे की तरफ जा रहे हैं। तो बेसिकली एक फिक्स पैटर्न है, यानी कि ये प्रेडिक्टेबल पैटर्न है, तो ये आपका प्रोग्रेशन हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें, लाइक हमने कुछ भी एलिमेंट्स लिख दिए, ठीक है, एक 40 एलिमेंट लिख दिया, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, फिर हमने 30 लिख दिया, ठीक है, तो इस टाइप से ये कुछ प्रेडिक्टेबल नहीं है, तो आपकी ये प्रोग्रेशन नहीं होगी, ठीक है। और प्रोग्रेशन की एग्जांपल्स होती हैं लाइक एपी, जीपी, एचपी की बात करें तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक प्रोग्रेशन हो जाएगा। तो बेसिकली ये आपके इसके प्रोग्रेशन के एग्जांपल्स होते हैं। प्रोग्रेशन की डेफिनेशन को आपने बहुत ही अच्छे से देखा है। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को समझ भी लेते हैं, एपी, जीपी एंड एचपी, इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे आप बोलते हो एपी, ठीक है। बेसिकली 10th क्लास में आपके इंट्रोड्यूस हो जाती है, उसके बाद 12th क्लास में भी इसका बहुत ही मजेदार सा टॉपिक रहता है ये, ठीक है। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, ये आप जानते हैं इसके बारे में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बेसिकली होता क्या है, इसके लिए लिखें व्हेन द डिफरेंस between two consecutive terms remains same, यानी कि दो लगातार टर्म्स के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो वो जो डिफरेंस होता है वो आपका सेम रहता है, और उसे ही आप कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह की जो सीक्वेंस होगी, ठीक है, द सीक्वेंस
इज कॉल्ड एपी। ठीक है, देन ठीक है, अगर आपका जो डिफरेंस होता है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के अंदर, जो डिफरेंस लेते हैं आप, कई कई स्टेप्स में आप डिफरेंस चेक करें, अगर सारे डिफरेंस आपके सेम आ रहे हैं दैट मीन्स वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका एक एपी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर हम टर्म्स देखें, लाइक फर्स्ट हमारी टर्म T1 है, सेकंड टर्म हमारी T2 है, थर्ड T3 है, सो अप टू इस तरह से हमारी काफी सारी टर्म्स है मान लीजिए। ठीक है, सो इन टर्म्स के लिए अगर आप कॉन्जिक्यूटिव यानी दो लगातार टर्म्स के बीच में डिफरेंस देखते हैं, लाइक T2 माइनस T1 करें, या आप T3 माइनस T2 कर लें, ठीक है, या फिर आप T4 माइनस T3 कर लें, या फिर लास्ट टर्म यहाँ में देख लें Tn माइनस Tn-1 करें, तो ये सारे के सारे जो डिफरेंसेस है ये सारे के सारे इक्वल होंगे। ठीक है, और ये इक्वल होंगे एक स्मॉल डी के, जिसे आप बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये हम जानते हैं बेसिकली, ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है कॉमन डिफरेंस। यानी कि अगर अगर बेसिकली ये सारे के सारे डिफरेंसेस आपके सेम आ रहे हैं दैट मीन्स वो आपकी एक एपी है, अदरवाइज वो आपकी एक एपी नहीं है। ठीक है, इसके लिए आप एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 5, 8, 11 सो ऑन अप टू इस टाइप से करते जाएंगे तो आप डिफरेंस चेक करें, इसमें डिफरेंस 3 का है, इसमें डिफरेंस 3 का है, इसमें भी डिफरेंस 3 है, तीन सारे डिफरेंस इक्वल है, दैट मीन्स ये आपकी एक एपी है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं 2, 7, 11, 19। ठीक है, तो इसमें आप चेक करेंगे 2 और 7 में 5 का डिफरेंस है, 11 और 7 में 4 का डिफरेंस है, 19 और 11 में जो है 8 का डिफरेंस है। तो ये तो आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी एपी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंसेस आ रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में वो आपके इक्वल नहीं है। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है, व्हेन द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स रिमेन्स सेम देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड एपी। ओके, सो एपी के बारे में तो देखिए आप जानते हैं, क्योंकि जैसे ही आपने सीक्वेंस एंड सीरीज का इंट्रोडक्शन लेना स्टार्ट किया था अपने 10th क्लास में, तो सबसे पहले भिड़ते ही आपने एपी के बारे में ही सीखा था। ठीक है, सो एपी की अगर हम बात करें तो इसमें जो nth टर्म होती है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है माफ कीजिएगा। सो बेसिकली देखिए एपी के अंदर हम जानते हैं कि जो आपकी फर्स्ट टर्म होती है उसे आप ए से डिफाइन करते हैं। ठीक है, और जो आपका कॉमन डिफरेंस होता है उसे आप स्मॉल डी से डिफाइन करते हैं। सो बेसिकली इसके अकॉर्डिंग जो आपकी सेकंड टर्म होती है उसे आप a प्लस डी से लिखते हैं, जो थर्ड टर्म होती है उसे आप a प्लस 2d से लिखते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली अगर आप nth टर्म बनाना चाहते हैं यानी Tn, nth टर्म जो होती है इसके लिए आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a प्लस n-1d। ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म के लिए a प्लस 0d, ठीक है, सेकेंड टर्म के लिए a प्लस 1d, थर्ड टर्म के लिए a प्लस 2d, सिमिलरली nth टर्म के लिए n-1d आप a में ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये आपका nth टर्म का फॉर्मूला होता है, और ये nth टर्म होती है फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है, स्टार्टिंग से दूसरी तीसरी चौथी जितनी भी जो भी आप टर्म निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली T1 आपका क्या हो जाता है, a हो जाता है, T2 आपका क्या हो जाता है, a प्लस d हो जाता है, T3 आपका a प्लस 2d हो जाता है। इसी टाइप से अगर T50 आप निकालना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है a प्लस 49d करेंगे। ठीक है, यानी जितने टर्म है उससे 1-1 करके आपने d से जो है आपने इसमें ऐड करना होता है। ठीक है, सो बेसिकली ये आपकी क्या हो जाती है, nth टर्म हो जाती है फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है जी, सो ये आपकी हमेशा क्या होती है, एक लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है, इट इज अ लीनियर इक्वेशन, और वी कैन से ऑलवेज अ लीनियर इक्वेशन। ये हमेशा ही क्या रहती है, एक लीनियर इक्वेशन रहती है nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए जो हमारी इक्वेशन होती है। चलिए, अगर nth टर्म फ्रॉम एंड से अगर हम माने कि अगर आपको बोला जाए कि भाई एंड से आप जो है फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करें। ठीक है, तो लास्ट से फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर मान लीजिए कि अगर हमारी एक सीरीज है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको 3, 4। ठीक है, तो इस तरह से मान लीजिए ये 9 तक जा रहा है, तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट तो ये हो जाता है हमारा, ये हमारा a प्लस डी हो जाता है। ठीक है, ये इस तरह से एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन अगर हम फ्रॉम एंड से बात करें तो एंड से बात करें तो भाई एंड वाले को आप फर्स्ट टर्म मानेंगे। ठीक है, 9, फिर इनमें जो कॉमन डिफरेंस लाइक 1 आपका डिफरेंस है तो आप घटाते हुए जाएंगे, तो इस तरह से करते हुए ये आपके सीरीज हो जाएगी, जिसे हम पलट कर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जो आपका a एलिमेंट है ना, यहाँ तो 3 था, लेकिन यहाँ जो लास्ट एलिमेंट है वो आपका क्या बन जाता है, वो आपका क्या बन जाता है, फर्स्ट एलिमेंट बन जाता है। ठीक है, जब आप फ्रॉम एंड की बात करते हैं, और जब आप बात करेंगे यहाँ से, जब आप बात करेंगे कॉमन डिफरेंस की, यहाँ तो +1 होगा, लेकिन यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है उसे -1 लेकर के चलेंगे, तभी तो एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, -1 लेकर के चलेंगे। ठीक है, सो ये आपका सिंपल सा लॉजिक रहता है। ठीक है, और अगर लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला बनाए तो आपका ये रहता है बेसिकली Tnth, जो आपका a है उसे आप l से कंसिडर करते हैं कि ये आपकी लास्ट टर्म है और अब आपकी फर्स्ट टर्म बन चुकी है ये। सो बेसिकली अब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, Tnth टर्म ये आपका हो जाएगा l
-n-1 d, ठीक है। सो बेसिकली एल यानी कि जो आपके देखिए बना तो उसी से है ना, ए एन यानी जो आपकी टर्म है ये बेसिकली क्या होता है ए प्लस n-1 d होता है, ठीक है। अब ए की जगह क्या आ गया, एल आ गया, ठीक है, और डी की जगह -d आ गया, ठीक है, डी की जगह -d आ गया तो ये -n-1d हो जाता है, ठीक है। सो बेसिकली यही आपका लॉजिक रहता है सिंपली यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला डायरेक्ट बन जाएगा अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला से देखना चाहते हैं, अदरवाइज आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं देन ओके। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारा बनता है l-n+1, ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा भी कर देते हैं तो भी आपका क्या हो जाता है, यानी इसे सिंपली हमने सॉल्व करके लिखा है, ठीक है। सो ये बेसिकली आपके nth टर्म फ्रॉम एंड का फॉर्मूला आपके पास बन जाता है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इन एन एपी इफ फर्स्ट टर्म इज 4, अगर फर्स्ट टर्म आपकी 4 है, ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट टर्म यानी ए आपको 4 गिवन है, नाइन्थ टर्म इज 20, नाइन्थ टर्म हमारी क्या हो जाती है T9 का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास a + 8d, ठीक है, ये आपका कितना गिवन है 20 गिवन है। एंड 15th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है यानी कि T15 यानी कि a + 14d, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए a = 4 है, a + 8d = 20 है, तो a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। यहाँ पर हमने पुट किया 4 + 8d = 20, तो 8d आपका आ गया = 16, तो यहाँ से आपका d = आ जाता है 2, ठीक है। सो d = 2 यहाँ पर पुट करेंगे, a = 4 है तो a 4 और d 2 हमने पुट किया, तो T15 आपका क्या जाता है 4 + 14 × 2, सो ये आपका इक्वल्स हो जाएगा 28 + 4 यानी कि 32, ठीक है। सो T15th टर्म आपकी आ जाती है 32, ओके। सो ये आपका सिंपल सा लॉजिकल सा एक क्वेश्चन था जो भी हमने अब तक पढ़ा उस पर बेस्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ एपी, देखिए एपी के सम के लिए भी हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि मान लीजिए जितने भी आपके टर्म्स हैं, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, ओके। मान लीजिए आपकी जो भी आपके सीक्वेंस है उसमें n टर्म्स है T1 T2 T3 T4, सो ये टोटल मान लीजिए आपकी n टर्म्स है, ठीक है। तो इन सभी का अगर आपने सम लेना हो, इन सभी का एडिशन अगर हम कर दें, ठीक है, सो बेसिकली इसे हम बोलते हैं Sn, यानी कि Sn का मतलब है n एलिमेंट्स का सम अगर आप लेते हैं तो बेसिकली ये आपके पास क्या हो जाएगा a + d + 2d, चलते 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 ये आपका हो जाएगा a + n-1d, ठीक है जी। अगर आप इन सभी को सॉल्व करते हैं तो n टाइम्स तो आपके a हो गए प्लस d इंटू, ठीक है, d आपका कितनी बार आया, d के ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 1 + 2 + 1 अप टू ये चलेगा n-1 तक, ठीक है। तो फर्स्ट n-1 टर्म्स का एडिशन अगर आप जानते हैं कि बेसिकली इसका फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा d, ये हो जाएगा n इंटू n-1/2 प्लस यहाँ आ जाएगा na, तो यहाँ से आपका फॉर्मूला जनरेट हो जाता है। अगर आप n/2 कॉमन लेते हैं तो ये आपका हो जाता है 2a प्लस n-1d, ठीक है। सो ये आपका बेसिक सा फॉर्मूला बन जाता है जो कि आप हमेशा से जो है आपने 10th क्लास में भी सीखा था, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट n टर्म्स का एडिशन हो जाता है। या फिर बेसिकली इसका एक और फॉर्मूला भी बनता है Sn = n/2 a + l हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको बेसिकली a + n-1d करके लिख सकते हैं, ठीक है, इसको इंटरनल वाले एलिमेंट को। तो a आपका अलग और ये आपका l का फॉर्मूला हो जाता है जो लास्ट टर्म होती है, ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला हो जाता है ये, ठीक है। सो बेसिकली दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपके पास बनते हैं सम ऑफ एपी के, ठीक है। अगर आपके पास फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अगर सिंपली आपके पास है तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा DA से, और आप n टर्म्स का एडिशन निकालना चाहते हैं तो डायरेक्टली आपके पास फॉर्मूला हो जाता है। लेकिन जो सम होता है ना, ये आपके पास क्या होगी, ऑलवेज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि जो nth टर्म होती है वो आपके पास क्या होती है, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में होती है। लेकिन सम ऑफ एपी देखेंगे तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में होती है, बस ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। सो बेसिकली अगर हम बात करें, Sn का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, ये हो गया हमारा Sn। अगर हम S1 देखें, S1 यानी फर्स्ट टर्म का एडिशन, यानी फर्स्ट टर्म तो अकेली है तो ये क्या हो जाएगा a। अगर हम 2 टर्म्स का एडिशन देखें तो इसका मतलब है T1 + T2 हमने किया, T1 + T2 किया तो ये आपका क्या हो जाता है a + d, ठीक है। T1 ये हमारी, T2 ये हमारी, ठीक है। सो ये हो जाता है 2 ऑफ T1 + d, ठीक है। सो बेसिकली आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि 2 ऑफ S1 + d हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है कि अगर आपने डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो आप S2 में से
2s1 माइनस कर देते हैं तो ये आपका कॉमन डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। फर्स्ट टू टर्म्स में से अगर 2s1 फाइंड आउट कर देंगे, बेसिकली होता क्या है, बेसिकली अगर आप S2 में से S1 को माइनस करते हैं ना तो आपके पास T2 आ जाता है, और T2 आपका क्या होता है, T2 आपका इक्वल्स टू होता है A प्लस डी के, ठीक है। एंड S1 आपका क्या होता है, T1 होता है, और T1 आपका क्या हो जाता है, T1 आपका हो जाता है A, ठीक है। सो बेसिकली अब आपको क्या करना पड़ेगा, S2 माइनस S1 किया तो आपके पास सिर्फ A प्लस डी आएगा, ठीक है। इसमें से एक बार और S1 माइनस करेंगे तब आपके पास D आएगा, ठीक है। सो बेसिकली S2 में से 2 टाइम S1 आपको माइनस करना पड़ता है, तब जाकर आपके पास एक कॉमन डिफरेंस का मेथड आता है, ठीक है। सो लॉजिक हमारा कॉन्सेप्ट आप यही ध्यान रखेंगे कि जब भी आप Sn में से Sn-1 माइनस करते हैं, ठीक है, देखिए T1, T2, T3, T4 करते करते देखिए Sn जो है ना, Sn तो आपका मान लीजिए इतनी टर्म्स का एडिशन है, और Sn-1 एक पीछे वाली टर्म्स तक का एडिशन है, तो बेसिकली पूरे में से Sn में से Sn-1 माइनस करेंगे तो सिर्फ ये टर्म बचेगी ना, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ Tnth टर्म आपकी बचेगी, ठीक है। तो Tnth टर्म जो आपकी बचेगी, इससे फिर आप आगे के रिजल्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया कि किस टाइप से जब हमें सम दिया होता है और उसके बाद हमें डायरेक्टली एलिमेंट्स निकालने हो, या फिर बेसिकली यानी कि टर्म्स निकालनी हो, या फिर कॉमन डिफरेंस वगैरह निकालना हो, तो हम कैसे उसको चेक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस की बात करते हैं, एक दो क्वेश्चंस करते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर इन AP देन द रेशियो इज, देखिए हम बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट रहता है, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है कि यहाँ पर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट पाया जाएगा, यानी कि पाइथागोरियन जो हमारा रिलेशन होता है, ठीक है, वो आपका सेटिस्फाई करेगा। तो बेसिकली पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए हमारा सिंपल सा लॉजिक है कि उसके लिए एक तो हमारा ये रेशो रहता है, हमें पता है 3 4 5, ये हमारा पाइथागोरियन जो रेशो होता है, ठीक है, यानी पाइथागोरियन जो रिलेशन होता है उसे सेटिस्फाई करता है। एक और आपके पास रिलेशन होता है 6 8 एंड 10 का, ठीक है, इसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से और भी आप आगे के रिलेशंस बना सकते हैं, लेकिन ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अदरवाइज जो भी रेशोज हैं इन्हें आप बना के देख लें, ठीक है। जैसे ही आप इनको बना के देखेंगे, अगर ये आपका इक्वल आता है दैट मीन्स ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो करते हैं, अदरवाइज वो नहीं करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी कोई भी आपका जो है इस तरह से इस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल को जो है सेटिस्फाई नहीं करेगा। चलिए अब इसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ AP अगर हम बोलें तो ये हमारे पास अच्छा रहेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ AP, ठीक है। एक सेकेंड का वेट आप करेंगे। चलिए सो एक एक करके प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं कि मान लीजिए अगर आपका कोई X Y एंड Z एलिमेंट आपका AP में है, ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स है आपके AP में, ठीक है। सो अगर आप इन 3 एलिमेंट्स में कोई भी कांस्टेंट ऐड कर देंगे, ठीक है, अगर आप कोई भी कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, यहाँ पर इनके एग्जाम्पल्स भी हम देखते जाएंगे। अगर कोई भी कांस्टेंट ऐड कर देते हैं तो वो भी आपके AP में ही रहेंगे, यानी कि अगर आप X प्लस A कर दें, Y प्लस A कर दें, Z प्लस A कर दें, ठीक है, ये आपका इस फर्स्ट का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी AP के अंदर कोई कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं प्रत्येक टर्म के अंदर, हर एक टर्म के अंदर, तो वो भी आपकी क्या होगी, वो भी आपकी एक AP ही होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लीजिए सिंपल सा बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके पास 1 3 5 7 ये आपकी एक AP है, ठीक है। अब आप मान लीजिए इसके अंदर कोई भी कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं, जैसे आपने +2 ऐड किया, यानी कि +2 इसमें किया, तो बेसिकली आपका ये हो जाएगा 3, ये आपका हो जाएगा 5, या फिर आप कुछ भी करें +7 करें +5 करें, +5 मान लीजिए आपने कर दिया, ठीक है, +5 किया तो ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ठीक है, +5 आपको करना है, ये आपका 10 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 12 हो जाएगा। तो इनमें भी आपका कॉमन डिफरेंस 2 है, इनमें भी आपका कॉमन डिफरेंस 2 रहेगा, ये भी आपकी AP में है, न्यू भी आपकी AP में रहेगी, यानी कि जब भी आपके कुछ टर्म्स AP में हो, उन टर्म्स में अगर आप कोई कांस्टेंट ऐड कर देते हैं सभी के अंदर, तो भी आपकी AP चेंज नहीं होती, वो AP ही रहती है, ठीक है। सिमिलरली सेकंड कॉन्सेप्ट, अगर आप कुछ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं,
ठीक है। अगर आप कुछ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लाइक आपने माइनस ए कर दिया, एक्स माइनस ए कर दिया, वाई माइनस ए कर दिया, जेड माइनस ए कर दिया, तो भी वो एक एपी में ही रहेगी। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में आपने -2 कर दिया, ठीक है, -2 कर दिया, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 3, 7 आपका बन जाएगा 5, तो ये भी आपके एपी में रहेंगे क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपका सेम रहेगा 2, 2 एंड 2, सो ये भी आपकी एपी में रहेगी। ठीक है। थर्ड, अगर आप बात करते हैं कि मान लीजिए आप किसी एलिमेंट्स से, किसी भी एलिमेंट से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, भाई किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्या होगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन इसको हम करके देखेंगे। आपका x था, आपका y था, आपका z था, आपने इसको भी a से मल्टीप्लाई किया, इसको भी a से मल्टीप्लाई किया, इसको भी a से मल्टीप्लाई किया, तो अब भी आपका क्या रहेगा, अब भी आपकी एक एपी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल आपका ये था 1 3 5 7, इसको आपने मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। यानी कि पहले आपका था 1 3 5 7 जो कि क्या था, एक एपी में था, आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइड विद 2। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 14, स्टिल दे आर इन एपी। कैसे, इनमें कॉमन डिफरेंस जो 2 था, अब कॉमन डिफरेंस 4 का हो जाएगा। ठीक है। जो कॉमन डिफरेंस 2 का था अब आपका 4 का हो जाएगा, लेकिन रहेगी तो एपी में। ठीक है। सिमिलरली जब भी आप किसी ए एलिमेंट्स से उनको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। किसी भी एलिमेंट से डिवाइड कर देते हैं, एक सिंगल एलिमेंट से सभी को डिवाइड कर देंगे, लाइक आपने x बाई ए कर दिया, आपने y बाई ए कर दिया, आपने z बाई ए कर दिया, तो ये भी आपके किसी एक एपी में ही रहेंगे। ठीक है। सो यहाँ से हमारी प्रॉपर्टीज क्या बनी, यहाँ से हमारी प्रॉपर्टी ये बनती है कि जब भी आप एपी के लिए किसी एपी को अगर किसी कांस्टेंट से, ठीक है, कोई भी आपका कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट से आप क्या करते हैं, प्लस माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, ठीक है, कुछ भी करें, वो भी एक एपी ही बनेगी। ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा लॉजिकल सा कंसेप्ट हमारा यहाँ पर रहता है। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि मान लीजिए कुछ एलिमेंट्स आपके एपी में है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ एलिमेंट्स आपके 3 5 7 9 11, ये मान लीजिए आपके किसी एपी में है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा किसी भी एपी के लिए एक लॉजिक रहता है कि फर्स्ट से यानी स्टार्टिंग से nth टर्म, फर्स्ट की बजाय हम देखें स्टार्टिंग से, ठीक है, स्टार्टिंग से nth टर्म और लास्ट nth टर्म का अगर आप एडिशन करते हैं, ठीक है, तो ये आपका हमेशा ही सेम रहता है, सभी के लिए ये आपका सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टार्टिंग फर्स्ट यानी कि स्टार्टिंग से पहली और एंड से पहली टर्म का एडिशन करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 13 हो जाएगा। ठीक है। फिर अगर आप सेकेंड टर्म फर्स्ट से और सेकेंड टर्म लास्ट से इनका एडिशन करेंगे, एक सेकेंड रुकिएगा, तो ये आपका यहाँ पर 14 होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है। और जो आपकी मिडिल टर्म आती है ना, जो आपकी मेन बीच वाली टर्म हो जाएगी, वो उसका हाफ हो जाती है। ठीक है। वो उसका क्या हो जाएगी, हाफ हो जाती है। बस ये हमारा कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है। ठीक है। सो बेसिकली एपी के लिए कॉन्सेप्ट हमारा रहता है कि स्टार्टिंग से nth टर्म लो और लास्ट से nth टर्म लो, ठीक है, उनका एडिशन करो तो सभी के लिए वो क्या आता है, सेम आता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन है, लेट द पॉजिटिव नंबर्स ए बी सी आर इन एपी, देन 1 अपॉन एबीसी, 1 अपॉन एबीडी, 1 अपॉन एसीडी, 1 अपॉन बीसीडी आर एन। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है, हमें क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसको जो ट्रांसफॉर्म किया गया वो बेसिकली क्या किया गया है, बात करते हैं अच्छे से। लेट क्या करना है, ये गिवन है हमें, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। लेट तो क्वेश्चन वाले ने बोला है ना, तो हमारे पास तो गिवन हो गया, गिवन A1 और वी कैन से A, B, C आर इन AP। अगर ये AP में है तो आप इन्हें किसी भी कांस्टेंट नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो वो भी AP में होगा। तो हम क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं ABCD इस नंबर से। ठीक है। ये एक नंबर है जिससे सभी एलिमेंट्स को हमने डिवाइड कर दिया, इसे भी कर दिया, ये D तक था। ठीक है। ये आपका बेसिकली D तक था। ठीक है। सो ये आपने क्या किया, B को भी डिवाइड कर दिया, C को भी डिवाइड कर दिया ABCD से, D को भी डिवाइड कर दिया ABCD से। ठीक है। सो बेसिकली ये आपका बन जाएगा 1 अपॉन BCD, ये आपका बन जाएगा 1 अपॉन ACD। ठीक है। नेक्स्ट आपका 1 अपॉन ABD और ये आपका बन जाएगा 1 अपॉन ABC। तो आप देखेंगे ABC, ABD, ACD एंड BCD। ठीक है। तो बेसिकली ये आपका इस टाइप से आपने जो है इसको लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएंगे, आपके AP में ही हो जाएंगे। ठीक है।
सो सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट था कि अगर ये एपी में है, किसी फिक्स नंबर से उनको डिवाइड कर दिया, तो ये भी किस में रहेंगे, एपी में रहेंगे, तो ये भी आपके किस में रहेंगे, ये भी आपके एपी में रहेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिकल कॉन्सेप्ट जो अभी अभी हमने लॉजिक किया था, ठीक है, ये वाले लॉजिक पर बेस्ड था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी के अंदर अरिथमेटिक मीन की बात करते हैं। ठीक है, एएम, एएम जिसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। सो ये बेसिकली क्या होता है, देखिए सिंपल सी बात है, अरिथमेटिक मीन होता है सच ए नंबर which when inserted between the given number results an AP। यानी कि आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक AP है A, B, ठीक है, अगर आप इन दोनों का AM निकाल लेते हैं, ठीक है, इन दोनों का AM निकाल लेते हैं, मान लीजिए इन दोनों का AM हमने M ले लिया, ठीक है, अब इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में आप इस M एलिमेंट को पुट कर दें, तो ये भी आपकी क्या बन जाएगी, एक AP बन जाएगी। ठीक है, AB जो है ये आपकी किसी AP थी, कोई एक AP थी आपकी, ठीक है, और इसका AM अरिथमेटिक मीन आपने निकाला, और उस अरिथमेटिक मीन को जब आपने इनके बीच में इंसर्ट किया, तब भी वो आपकी क्या बन जाएगी, एक AP बन जाएगी। यानी कि अरिथमेटिक मीन एक ऐसा नंबर होता है विच व्हेन इंसर्टेड बिटवीन द गिवन नंबर्स, यानी गिवन नंबर्स के बीच में अगर हम उसे इंसर्ट कर दें, तो वो एक नई एपी, न्यू एपी वहां से जनरेट हो जाती है। ठीक है, सो बेसिकली अरिथमेटिक मीन हमारा होता क्या है, अरिथमेटिक मीन का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि जो भी आपके पास दो एलिमेंट्स हैं a प्लस बी बाई 2 आप कर दें। ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का अपॉन में 2 अगर हम कर देते हैं, यानी कि दो जो भी आपके पास गिवन एलिमेंट्स हैं, नंबर्स हैं, उनका अरिथमेटिक मीन आपको निकालना है, तो दोनों का एडिशन करें, अपॉन में 2 कर दें, तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, आपका अरिथमेटिक मीन हो जाता है। ठीक है, सो ये हमारा बेसिक सा लॉजिक रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। देखिए एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी का मतलब ये है कि आप मान लीजिए हमारे पास कोई ए एलिमेंट था, कोई बी एलिमेंट था, ठीक है, इसके बीच में आपने एन टाइम एन अरिथमेटिक मीन्स जो है वो एंटर करा दिया, यानी कि एक आपने A1 एंटर करा दिया, एक आपने A2, ठीक है, यानी कि एन अरिथमेटिक मीन्स आपने इनके बीच में डाल दिया है। तो आप जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन्स ऐसे होते हैं कि अगर उनको बीच में इंसर्ट कर दिया जाए, तो बेसिकली वो भी क्या बन जाते हैं, वो भी एक एपी जो है कंटेन कर लेते हैं, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, एपी में बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपने कितने अरिथमेटिक मीन्स डाले हैं, एन अरिथमेटिक मीन्स डाले हैं, ठीक है, और ऑलरेडी दो एलिमेंट्स पहले से थे, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारी क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारी क्या हो जाएंगी, ये आपकी हो जाएंगी n+2। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपकी क्या रहेगी, फर्स्ट टर्म आपकी a रहेगी, लास्ट टर्म आपकी क्या रहेगी, लास्ट टर्म आपकी b रहेगी। ठीक है, एंड अगर आप बात करते हैं कॉमन डिफरेंस की, तो आपको बीच वाले n से कोई लेना देना नहीं है, आप तो ये चेक करें कि बीच में कितने डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो बीच में n+1 n+2 टर्म्स के अंदर कितने डिफरेंस होते हैं, n+1 डिफरेंस होते हैं। आप जानते हैं जैसे a एंड b दो एलिमेंट्स हैं, इनके बीच में कॉमन डिफरेंस तो एक ही है, A B C तीन एलिमेंट्स है, तो इनके बीच में डिफरेंस कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली 3 टर्म्स हैं, तो इनमें 2D डिफरेंस होता है। ठीक है, इसी टाइप से n+2 आपकी n+2 अगर आपके एलिमेंट्स है, तो इनके बीच में टोटल n+1D डिफरेंस इतना आपका रहेगा। ठीक है, दोनों एलिमेंट्स के बीच में। सो बेसिकली कॉमन डिफरेंस आप क्या चेक करेंगे कि B-A आप कर दें, ये जो डिफरेंस है ना B-A, इसको आप n+1 से डिवाइड कर दें, आपके पास डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डिफरेंस, यानी कि A से B के बीच में जो डिफरेंस है ये बेसिकली कितना हो जाएगा, ये आपका n+1D हो जाएगा, यानी n+1D जो है ना आपका, ये आपका B-A के इक्वल है। ठीक है, सो D आपका क्या हो जाएगा, B-A/n+1, तो ये आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ये सिंपल सा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि आपके पास रिजल्ट रहे जब भी आपसे पूछा जाए कि आपने n अरिथमेटिक मीन्स डाल दिए हैं किसी भी दो नंबर्स के बीच में। ठीक है, सो ये बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है। और इसमें फर्स्ट टर्म देखें तो आपकी क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म आपकी T1 जो है वो A हो जाएगी, लेकिन फर्स्ट अरिथमेटिक मीन देखेंगे तो ये आपकी सेकंड टर्म हो जाएगी। देखिए फर्स्ट टर्म आपकी है, सेकंड टर्म A1 जो है आपका सेकंड टर्म है, तो ये आपका A प्लस स्मॉल d हो जाएगा, यानी कि ये आप
फर्स्ट अपना जो है अरिथमेटिक मीन इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। nth जो अरिथमेटिक मीन होगा ये आपका tn हो जाएगा, और सॉरी ये tn+1 हो जाएगा, और ये आपका a+nd के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपका सिंपल सा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए, और अगर इसके लिए आप सम फाइंड आउट करना चाहते हैं, सम ऑफ AP, सम देखिए नेक्स्ट पेज पर करते हैं। अगर आप इसका सम फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, सम के लिए देखिए आप सारे के सारे अरिथमेटिक मीन्स का सम फाइंड आउट करना चाहते हैं, A1 A2 सो अप टू AN तक, ठीक है। सो आप इसमें एक चीज को जानते हैं कि हमारे पास एलिमेंट्स क्या है, A है, कोमा A1 है, उसके बाद A2 है, सो अप टू AN है हमारा, और एक हमारा हो जाएगा लास्ट आपका हो जाएगा B, ठीक है। सो कंप्लीट जो सीरीज है, ठीक है, कंप्लीट जो सीरीज है उसका सम आपका क्या हो जाएगा, n/2 यानी कि n+2/2, ठीक है। कंप्लीट जो सीरीज है इसका सम क्या हो जाएगा, n+2/2 और लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। लेकिन देखिए ये हमने किया भी था, जब AP के बारे में पढ़ रहे थे तो n/2 यानी जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है वो लिख दें n/2, और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आप लिख देते हैं, तो बेसिकली आपके पास सम आ जाता है, ठीक है। तो फिलहाल हम कहाँ पढ़ते हैं, यस n अरिथमेटिक मीन्स यहाँ पर हम थे, सम की बात हम कर रहे थे। सो बेसिकली जब हम बात करेंगे किसके बारे में, कि अगर सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक मीन्स का सम आपको फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला आपके पास हो जाता है n × a+b/2, ठीक है जी। सो ये आपका बेसिक सा हो जाता है, यानी कि जो टोटल सम है आपका, ठीक है, ये आपका टोटल सम है, ठीक है। इसमें से आपने सिर्फ और सिर्फ A एलिमेंट को और B एलिमेंट को निकाल देना है, यानी कि यहाँ पर चेक करें आप, ये हो जाएगा n/2 + 1, इसे आप सॉल्व करेंगे n/2 + 1 हो जाएगा, इनटू में आपका रहेगा A+B, ठीक है। और इसमें से आप अगर A+B माइनस कर देते हैं तो आपका सिर्फ और सिर्फ जो अरिथमेटिक मीन्स है उनका रह जाएगा, बीच वालों का रह जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे A+B को अगर आप कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n/2 + 1 - 1, तो ये आपका हो जाएगा n/2 × A+B, ठीक है। तो ये आपका सिंपली लॉजिकल आंसर आ जाता है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ सम ऑफ AMs निकालना चाहते हैं, सम ऑफ AM, ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा लॉजिक हमारा बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन भी यहाँ पर कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारा A एलिमेंट है, यहाँ पर बीच में हमने अरिथमेटिक मीन्स डाले हुए कुछ, कि आपको सिंपली इस टाइप से दे दिया जाए, ठीक है, 15 प्लस लास्ट एलिमेंट आपका कुछ भी हो सकता है, B एलिमेंट है, ठीक है। सो इसके लिए जब भी आप जानते हैं कि इस तरह से अगर आपने AMs कंसिडर किए हैं, AMs इंसर्ट किए हैं, दैट मीन्स डेफिनेटली जो आपके फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है वो भी इनके साथ AP में होंगे, तो आप ओरिजिनली नॉर्मली कंसिडर भी कर सकते हैं, ये आपका 17 हो जाएगा और ये आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। और इनके बीच वालों का जब आप एडिशन देखेंगे, बीच वालों का जब आप देखेंगे तो ये आपका वैसे 15 आ रहा है, फॉर्मूला से करें, फॉर्मूला से आपका क्या हो जाएगा, n आपका कितना है, 5 है, 5 जो बीच वाले बेसिकली n आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, n यहाँ पर A1 to AN है, ठीक है, यानी कि ये आपका n हो जाएगा 5, ठीक है। सो 5 × फर्स्ट टर्म यानी कि 5, लास्ट टर्म यानी कि 17/2 करेंगे तो ये आपका 55 ही आएगा, ठीक है। वैसे भी ऐड करेंगे तो भी आपका 55 आएगा, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो कॉमन डिफरेंस 2 आना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, पहले तो A-B करेंगे 17 - 5, और टोटल जो आपके n+1 है, यानी कि आपकी टोटल टर्म्स कितनी है आपकी 5 + 2 यानी 7 टर्म्स है, लेकिन यहाँ पर 6 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। सो ये आपका हो जाएगा 12/6, तो ये आपका हो जाएगा 2, ठीक है। सो कॉमन डिफरेंस डेफिनेटली आपका 2 आ रहा है, ठीक है। सो ये आपका सिंपल सा लॉजिकल कंसेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का। कई बार हमें ऐसा बोल दिया जाता है क्वेश्चंस में, ऐसा बोल दिया जाता है कि आपके पास 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, ठीक है। उनका सम आपके पास कुछ गिवन हो जाता है, जैसे मान लीजिए 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है और उनका सम आपके पास 8 है, ठीक है। और कोई भी मान लीजिए जाए कि कुछ भी एक और कंडीशन दे देते हैं कि उनका प्रोडक्ट मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, प्रोडक्ट मान लीजिए उनका, जैसे हम बात करें सम की बात करें, ऐसे कोई टर्म्स ले लेते हैं लाइक 1, 3 एंड 5 लिया, ठीक है। इससे हम क्वेश्चन बना रहे हैं एक बार, ठीक है। इनका सम हमारा 8 हो जाएगा और प्रोडक्ट इसका 15 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हमने मान लिया एक बार। तो इसके लिए
जब भी सॉल्व करना हो अगर, ठीक है, अभी तो हमने कंसिडर किया 135 है, चलिए क्वेश्चन क्रिएट करने के बाद आंसर्स की कहानी खत्म। चलिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बेसिकली हम तो सोचते ही रह जाएंगे भाई ऐसी कौन सी 3 टर्म्स है जिनका सम हमारा 8 हो जाए और प्रोडक्ट हमारा 15 हो जाए। थोड़ा सा टफ अगर क्वेश्चन बना दिया जाए तो उस केस में हम कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को कंसिडर करते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन ईजी हो जाए इसलिए कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को डिसाइड करने का एक मेथड होता है, ठीक है, कि मान लीजिए आपने 3 टर्म्स डिसाइड करनी है, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स डिसाइड करनी है, तो आप डिसाइड करेंगे पहली टर्म हमारी a माइनस डी है, सेकेंड टर्म हमारी a है, एंड थर्ड टर्म आप a प्लस डी कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो इस केस में जब आप सम करेंगे तो सम आपका क्या हो जाएगा, 3a के इक्वल हो जाएगा, और प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट आपका a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से a की वैल्यू पुट करके यहाँ पर आप रखेंगे तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर आप 4 टर्म्स आपको डिसाइड करनी है, 4 टर्म्स, तो 4 टर्म्स में आप डिसाइड करेंगे, एक तो आप डिसाइड करेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d, ठीक है। ये 4 टर्म्स आप डिसाइड करेंगे ताकि d आपका डिसअपियर हो जाए, और बेसिकली ये टर्म्स आपकी एपी में भी है, ठीक है। लेकिन अब ध्यान रखेंगे कि जब आपके पास a आ जाएगा और d आ जाएगा तो ये a और d से जो आपकी फर्स्ट टर्म है वो आपकी a नहीं होगी, बल्कि फर्स्ट टर्म आपकी a माइनस डी होगी, सेकंड टर्म आपकी a होगी, बस ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना होता है। बाकी ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस आप 10th क्लास में करते भी हैं, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब हमारा ये कॉन्सेप्ट यूज भी हो जाएगा। बस थोड़ा सा हमारा टॉपिक है इसलिए हम कंसिडर कर रहे हैं इसको, कि जब भी आपको 5 टर्म्स लेनी हो तो आप क्या करेंगे, a लेंगे, a माइनस डी लेंगे, a प्लस डी लेंगे, यहाँ आप a प्लस 2d लेंगे, a माइनस डी लेंगे, तो ये आपकी टोटल 5 टर्म्स हो जाएंगी। तो इस टाइप से आप टर्म्स को डिसाइड करते हैं। सो बेसिकली देखिए जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि सम आपके पास 8 है, प्रोडक्ट 15 है, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, तो ये आप ये कॉन्सेप्ट लेकर के चलेंगे तो सम आपका क्या हो जाएगा, सम आपका 3 हो जाएगा, 3 आपके पास 8 है, सो ए आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी सम आपके पास 9 होगा इसका, ठीक है, क्योंकि 1 एंड 3 एंड 5 हमने कंसिडर किया था तो सम आपका 9 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से 9 होगा तो ए आपका कितना आ जाएगा, ए आपका 3 आ जाएगा। लेकिन ए आपका जो है ये फर्स्ट टर्म नहीं है बल्कि ये आपकी सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म आपकी 3 आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इक्वल्स टू 15 है, ए आपका 3 है तो आप कर देंगे 9 माइनस डी स्क्वायर इंटू 3 इक्वल्स टू 15, तो आप कैंसिल कर देंगे, आपका 5 हो जाएगा। नेक्स्टली आप देखेंगे डी स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 5 हो गया, तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 माइनस 9 करेंगे तो ये आपका डी स्क्वायर माइनस ऑफ डी स्क्वायर आपका माइनस ऑफ 4 के इक्वल हो जाएगा, डी आपका आ जाएगा 2 के इक्वल, ठीक है। सो डी आपका 2 आ गया तो आप पुट करेंगे तो ये आपका a माइनस डी यानी 3 माइनस 2 हो जाएगा, और ये आपका 3 प्लस 2 हो जाएगा, यानी टर्म्स आपकी हो जाएगी 1 3 5। तो इस तरह से आपकी टर्म्स बनेगी, ठीक है जी। तो ये आपका सिंपल सा लॉजिक था। एक्स्ट्रा चीज़ों को हम मिटा देते हैं ताकि तो कोई भी आपका कन्फ्यूजन न रहे। सिंपल सा हमारा ये कॉन्सेप्ट था कि जब भी आप टर्म्स को कंसिडर करते हैं तो इस तरह से आपको इस तरह से टर्म्स को कंसिडर करना चाहिए। अगर आपको बोला जाता है कि 3 टर्म्स तो 3 टर्म्स आपकी ये वाली हो जाएंगी, अगर आपको 4 टर्म्स का बोला जाता है तो ये वाली 4 टर्म्स लेंगे, और 5 टर्म्स का बोला जाता है तो ये वाली आप 5 टर्म्स यहाँ पर लेंगे, ठीक है जी। सो ये आपका नॉर्मल सा टॉपिक था। चलिए थैंक यू। फर्स्ट पोर्शन हमारा कंप्लीट होता है, सीक्वेंस एंड सीरीज का फर्स्ट पोर्शन हमने किया। उसके बाद सेकंड पोर्शन में हम जो है जीपी को स्टार्ट करेंगे और बहुत सारे अच्छे अच्छे मजेदार से कॉन्सेप्ट्स हम सीखेंगे। फिलहाल हमने सीक्वेंस एंड सीरीज का छोटा छोटा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिया, उसके बाद हमने थोड़ा सा एपी को समझा था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो टॉपिक है आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, इसकी इनफ प्रैक्टिस भी हम करेंगे। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। Till then, all the very best. Thank you.